हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक विद माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हमने प्रोटिस्टा के बारे में देखा। प्रोटिस्टा का हमने जनरल कैरेक्टर देखा, फिर प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन देखा। और क्लासिफिकेशन में ही हमने देखा कि प्रोटिस्टा में एक स्पेशल ग्रुप है जिसे प्रोटोजुआ कहते हैं। तो प्रोटोजुआ क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट था। तो प्रोटोजुआ के हमने जनरल कैरेक्टर देखे और फिर प्रोटोजुआ का हमने क्लासिफिकेशन देखा। तो चाहे प्रोटोजुआ की बात करें चाहे प्रोटिस्टा की बात करें, तो हाँ, सभी को हमने क्या किया, डिटेल में पढ़ा और साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया कि कौन सा क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। तो उस टॉपिक को अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लीजिए। अगर पढ़ लिया है तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिए कि इससे अभी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो कि मैंने बता दिया। और ये भी साथ साथ बताया था कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी आप टिक कर लीजिए और रिवाइज करते रहिए और इसी तरीके से मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चीजें बहुत ही अच्छे से समझा करके तब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएंगी। तो जैसा कि आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम एमसीक्यू प्रैक्टिस कराइए, तो देखिए जल्दी ही क्या होगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस में वीडियो भी आपको मिल जाएगी। एक्चुअली दिक्कत ये आ रही है कि क्वेश्चन तो तैयार है, बस उसका क्या है कि प्रेजेंटेशन बनाने की जरूरत है। तो एक बार अगर प्रेजेंटेशन बन गया तो वो वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। अभी आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पर ध्यान दीजिए और इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताइए। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एंट अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। तो एंट अमीबा की जैसे कि हम जानते हैं कि एंट अमीबा की 3 स्पीशीज पाई जाती हैं। एक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है एंट अमीबा जिंजीवैलिस, जिंजीवैलिस वी रहेगा, ठीक। और है क्या, एंट अमीबा कोलाई, ठीक। एक इसर्सिया कोलाई होती है। इसर्सिया जो कोलाई होती है वो क्या होती है, बैक्टीरिया होती है। लेकिन एंट अमीबा कोलाई क्या होती है, ये प्रोटोजोवन है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में पढ़ते हैं। हिस्टोलिटिका के बारे में पढ़ लेंगे तो जिंजीवैलिस और इसर्सिया कोलाई, सॉरी, एंट अमीबा कोलाई का उसके साथ हम कंपेरिजन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या किसके बारे में देखने जा रहे हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। तो अगर बात करें कि एंट अमीबा की सबसे पहले खोज किसने की थी, वो की थी लैम्बल नामक वैज्ञानिक, ठीक। तो इस चीज नहीं, अगर केवल सिंपली ही पूछा जाए कि केवल एंट अमीबा की खोज किसने की थी, तो वो लैम्बल ने की थी। अगर ये देखा जाए ये कैसा होता है, पैरासाइट होता है। किसका पैरासाइट होता है, मैन का होता है। इसके अलावा मैन के अदर जो होते हैं प्राइमेट्स होते हैं उनमें भी पाया जाता है, जैसे बंदर हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, उसमें भी पाया जाता है। तो एक शब्द हम सुनते हैं पैरासाइट, ये एक होता है होस्ट और एक होता है वेक्टर। पैरासाइट यानी परजीवी, होस्ट यानी पोषक और वेक्टर यानी वाहक, ठीक। पैरासाइट क्या होते हैं, ये जो किसी जीव के शरीर के अंदर या ऊपर रहते हैं वो क्या हो गए, पैरासाइट हो गए। होस्ट क्या होता है, होस्ट यानी परजीवी, जिस जीव के अंदर रह रहा है वो क्या हो गया, होस्ट हो गया। जैसे एंट अमीबा मनुष्य के अंदर रह रहा है तो मनुष्य क्या हो गया, होस्ट हो गया, और एंट अमीबा क्या हो गया, पैरासाइट हो गया। तीसरा आता है वेक्टर, आता है वेक्टर जो होता है जो पैरासाइट को एक जीव से दूसरे जीव में फैलाने का काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं मच्छर, मच्छर जो है वो प्लाज्मोडियम को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का काम करता है, तो मच्छर क्या हो गया, यहाँ वाहक हो गया। तो ये तीनों मतलब आपको याद रखना है। ये किसका परजीवी है, तो हमने बताया ये मनुष्य का, और मनुष्य के अंदर अलावा जो अलग प्राइमेट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। ये रहता कहाँ है, मनुष्य के बड़ी आंत में रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है। और बड़ी आंत को हम जानते हैं 3 भागों में बांटा गया है, सीकम, कोलन, रेक्टम। तो ये मनुष्य के बड़ी आंत के कोलन में रहता है। और इसके द्वारा जो रोग होता है वो क्या होता है, अतिसार होता है, यानी डिसेंट्री यानी पेचिश होता है। तो इस जो यानी रोग होता है उसको हम अमोबियासिस कहते हैं। और एंट अमीबा को इसीलिए हम क्या कहते हैं, डिसेंट्री अमीबा कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, अतिसार या डिसेंट्री होती है, इसीलिए एंट अमीबा को डिसेंट्री अमीबा भी कहते हैं। तो इतनी चीजें इसके बारे में याद रखनी है।
तो अब आइए इसकी संरचना देख लेते हैं। तो ये भी क्या होता है, अगर प्रोटोजुआ का है तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, एक कोशिकी होगा। ठीक, एक कोशिकी होगा। तो ऊपर देखते हैं, इसके ऊपर क्या होता है, केवल एक ही स्यूडोपोडियम पाया जाता है। तो ये पूछा जाता है कि अमीबा और एंटअमीबा में क्या अंतर होता है। तो अमीबा में देखें तो कई स्यूडोपोडियम पाए जाते हैं, लेकिन एंटअमीबा में केवल एक ही स्यूडोपोडियम पाया जाता है। इसके अलावा इसमें देखेंगे न्यूक्लियस होगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ पर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होगा इसके पास। तो ये दो अंतर हो गया कि यहाँ पर क्या होगा, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होगा, न तो फ्लैजिला होगा, न तो सीलिया होगा। केवल क्या होगा, स्यूडोपोडियम उभरा हुआ होगा। बाकी तो इसमें गति तो होती ही नहीं, केवल उभरा हुआ भाग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडियम का नाम दे देते हैं। अब इसकी जो ये फॉर्म होती है, ये कैसी होती है, एडल्ट फॉर्म। इस एडल्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ट्रोफोजोइट कहते हैं। ट्रोफोजोइट क्या है, एडल्ट फॉर्म है। इसको क्या कहते हैं, मैग्ना फॉर्म कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, क्या पता ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मैग्ना फॉर्म किसे कहते हैं। तो कोई भी ऑप्शन दे सकता है, स्पोरोजोइट, ट्रोफोजोइट, तो वहां क्या होगा, ट्रोफोजोइट होगा। ट्रोफोजोइट को क्या कहते हैं, मैग्ना फॉर्म कहते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि ये जो ट्रोफोजोइट्स होते हैं, ये कहाँ रहते हैं, मनुष्य की आंत में रहते हैं। तो छोटी आंत के जो ऊतक होते हैं, उसको ये क्या करते हैं, खाते रहते हैं, उसको इनगल्फ करते रहते हैं। तो इसीलिए छोटी आंत में क्या होते हैं, घाव बन जाते हैं सीधे सीधे। और इसके बाद ये ब्लड वेसल्स को भी डैमेज कर देते हैं, आरबीसी को खाने लगते हैं, जो उससे रिलेटेड ऊतक होती है उससे खाने लगते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि छोटी आंत में क्या बन जाता है, पस बन जाते हैं, और फीकल मैटर के साथ ब्लड आने लगता है। तो ये सभी इसी कारण होते हैं दिक्कतें। इसके बाद क्या होता है कि ये ट्रोफोजोइट्स जो है अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करते हैं, ये बार बार क्या करते हैं, द्विविभाजन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो ये द्विविभाजन इनमें होता कैसे है कि इनमें क्या होता है कि ये बार बार क्या होते हैं, संख्या में द्विविभाजन द्वारा बढ़ते हैं। एक से क्या होते हैं, दो हो जाते हैं इस तरीके से। लेकिन इसमें से भी क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, ये क्या करते हैं, संख्या में द्विविभाजन द्वारा बढ़ते हैं। तो इनमें से कुछ ऐसे क्या होते हैं कि जो एडल्ट फॉर्म न लेकर के क्या होते हैं, छोटे ही रह जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, क्या करेंगे, दो भागों में बढ़ेंगे, दो भागों में ये टूटेंगे, और टूटने के बाद फिर से क्या करेंगे, एडल्ट ट्रोफोजोइट बना लेंगे। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे रहते हैं कि जो एडल्ट फॉर्म में नहीं बदलेंगे, इस तरीके से एडल्ट फॉर्म में नहीं बदलेंगे, बल्कि इसी तरीके से छोटे ही रह जाएंगे। इनको हम क्या कहते हैं, माइन्यूट फॉर्म कहते हैं, माइन्यूट फॉर्म कहते हैं, या इसी को हम प्रीसिस्टिक फॉर्म कहते हैं। प्रीसिस्टिक फॉर्म, इसको फिर से एक बार बना देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, एक ट्रोफोजोइट होगा। इस ट्रोफोजोइट से क्या बनेगा, एक प्रीसिस्टिक फॉर्म बनेगा जो इससे छोटा होगा, प्रीसिस्टिक फॉर्म, या इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, माइन्यूट फॉर्म बनेगा। ठीक, इतना बेस में नहीं, इतना बस याद रखना, प्रीसिस्टिक फॉर्म बनेगा। और ये प्रीसिस्टिक फॉर्म में क्या बन जाएंगे, क्रोमेटिड बॉडी बन जाएंगे, क्रोमेटोइड पार्टी बन जाएंगे, जिसकी वजह से ये क्या होता है, गोल हो जाता है। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे क्रोमेटाइड बॉडी बन जाते हैं। क्रोमेटोइड बॉडी, ये क्रोमेटोइड बॉडी किसके बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये गोल हो जाता है, प्रीसिस्टिक फॉर्म। फिर इस प्रीसिस्टिक के फॉर्म की चारों तरफ क्या हो जाता है, एक सिस्ट बन जाती है। सिस्ट मतलब एक सुरक्षा कवरिंग बन जाती है। तो अब इसको क्या कहते हैं, इनसिस्टेड अमीबा कहते हैं। इस तरीके से इसके बाहर क्या बन गया, एक सिस्ट बन गया। तो अब इसको क्या कहेंगे, इनसिस्टेड कहेंगे, इनसिस्टेड कहेंगे। तो इसके पास भी इसका केंद्रक है, यहाँ पर भी क्या है, एक केंद्रक है, और यहाँ पर भी एक केंद्रक है। तो अब जो इसका केंद्रक है वो क्या होगा, इसमें विभाजन होगा, और विभाजन होकर के ये क्या करेगा, चार केंद्रक बना लेगा। इसमें विभाजन होगा, और ये विभाजन होकर के क्या बना लेगा, चार केंद्रक बना लेगा।
ये क्या करेगा, 4 केंद्रक बना लेगा। तो इसको हम कहते क्या है, इसको कहते क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। अब देखिए ये जो क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट होती है, यही क्या होती है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है। किसके लिए, मैन के लिए। मैन के शरीर के अंदर क्या था, ये ट्रोफोजॉइट था। ट्रोफोजॉइट में क्या हुआ, बाइनरी फिजन हुए। बाइनरी फिजन से क्या होते हैं कि बाइनरी फिजन से 2 बनेंगे, एंटामीबा बनेंगे। और कुछ उसमें से एंटामीबा जो होंगे, जो ट्रोफोजॉइट क्या करेगा, पहले बाइनरी फिजन होगा, बाइनरी फिजन करके वो 2 एंटामीबा बनाएगा। और ये जो यंग एंटामीबा बनेंगे, तो कुछ यंग एंटामीबा क्या होंगे, ये किस में बदल जाएंगे, ट्रोफोजॉइट में बदल जाएंगे, यानी एडल्ट स्टेज में बदल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो किस में बदल जाएंगे, प्रीसिस्टिक फॉर्म में, यानी ये छोटे ही रह जाएंगे और आंत की दीवार से कहाँ आ जाएंगे, आंत की गुहा में आ जाएंगे। ठीक, ये जैसे छोटी आंत है, तो कुछ क्या रहेंगे, इस छोटी आंत की गुहा में ही रहेंगे और यहीं पर क्या होंगे, ट्रोफोजॉइट में बदल जाएंगे। लेकिन कुछ जो यंग एंटेमीबा हैं वो कहाँ चले आएंगे, इस आंत की गुहा में चले आएंगे। इनको क्या कहेंगे, प्रीसिस्टिक फॉर्म कहेंगे। ये प्रीसिस्टिक फॉर्म क्या करेगा, क्रोमेटाइड बॉडी इसमें बनेगी और ये क्या हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। ठीक, अब इसके चारों तरफ सिस्ट बन जाएगा, तो ये इंसिस्टेड हो जाएगा। इंसिस्टेड का जो न्यूक्लियस है वो 4 भागों में बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट हो जाएगा। अब ये क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट क्या होती है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है, किसके लिए, मैन के लिए। तो ये क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट कहाँ बना, आप देख रहे हैं कि छोटी आंत के ल्यूमेन में बना, यानी जो छोटी आंत की कैविटी है वहां पर बना। तो अब ये क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट क्या होते हैं, फीकल मैटर के साथ बाहर आते हैं। तो फीकल मैटर के साथ बाहर आएंगे, ये क्या होंगे, हवा में उड़ेंगे, गंदे पानी और गंदे जल के द्वारा क्या होंगे, ये फिर से मनुष्य के शरीर के अंदर चले जाएंगे। और मनुष्य के शरीर के अंदर जब जाते हैं, तो जो एंजाइम्स होता है, उस एंजाइम के प्रभाव से क्या होता है, ये इनका सिस्ट जो होता है वो गल करके हट जाता है इस तरीके से। यानी ये क्या हो जाते हैं, सिस्ट इनका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है इस तरीके से। तो ये सिस्ट से क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक, सिस्ट इनका क्या होता है, टूट करके अलग हो जाता है। ये सिस्ट से क्या होंगे, इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये सिस्ट से क्या हो गए, बाहर आ गए। और इनके पास क्या है, 4 न्यूक्लियस है। अब इस जो जब सिस्ट इनका हट गया, तब इसको हम कहते हैं मेटासिस्टिक अमीबा। क्या कहते हैं, मेटासिस्टिक अमीबा। मेटासिस्टिक अमीबा। ठीक, अब जब इनका सिस्ट हट गया तो इसको क्या कहते हैं, मेटासिस्टिक अमीबा कहते हैं। अब इस मेटासिस्टिक अमीबा में क्या होगा कि एक बार और विभाजन होगा, तो 4 से क्या बन जाएगा, 8 न्यूक्लियर बन जाएगा। और फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा और इस प्रकार से 8 क्या हो जाएंगे, छोटी छोटी 8 अमीबी बन जाएंगी। ठीक, तो एक बार इसमें क्या होगा, और डिवीजन हो जाएगा। पहले केंद्रक का डिवीजन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा और 8 अमीबा बन जाएंगी। तो इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल जो है वो मूव होती है। तो एक बार में कितनी अमीबा बनती है, 8 अमीबा बन जाती है एक ट्रोफोजॉइट से। तो अगर पूछा जाए एंट अमीबा में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, तो एक तो इसका क्या होती है, ट्रोफोजॉइट अवस्था पाई जाती है और एक इसकी संक्रामक अवस्था पाई जाती है। तो आप क्या बताएंगे, 2 अवस्था, एक ट्रोफोजॉइट अवस्था जो कहाँ रहती है, छोटी आंत में रहती है, और एक इसकी संक्रामक अवस्था होती है जो क्या होती है, फीकल मैटर के साथ बाहर आती है और दूसरे मनुष्य को फिर इन्फेक्ट करती है। इसके अलावा इसमें मेटासिस्टिक अवस्थाएं भी पाई जाती है और प्रीसिस्टिक अवस्था भी पाई जाती है। और ट्रोफोजॉइट जो था उसको हमने बताया है कि मैग्ना फॉर्म कहते हैं। तो ये सभी फॉर्म के नाम आपको याद रखने हैं। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या हुआ, हमने अच्छे से समझ लिया। अब इसके बाद क्या देखते हैं, अमीबा जिंजीवैलिस देखते हैं।
तो जैसे एंटमीबा हिस्टोलिटिका है वैसे ही एंटमीबा जिंजीवैलिस भी होती है संरचना। तो इसमें लेकिन क्या होता है कि पादाप की संख्या, अगर जिंजीवैलिस की बात करें तो पादाप की संख्या उसमें क्या होती है, 2 से 3 होती है। और यहाँ पर क्या होता है, ये पहले रहती कहाँ है, तो ये संसार के 50% जो मनुष्य होते हैं उनके माउथ में पाई जाती है। ठीक, और इसके द्वारा क्या होता है, पायरिया नामक रोग होता है। ठीक, तो सभी के लगभग पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं 50% के माउथ में क्या होती है, एंटमीबा जिंजीवैलिस पाई जाती है। इसके द्वारा कौन सा रोग होता है, पायरिया। पायरिया रोग के लिए एक एंटमीबा जिंजीवैलिस जिम्मेदार होता है। इसके अलावा इसके लिए ट्राइकोमोनास टीनेक्स भी जिम्मेदार होता है। ट्राइकोमोनास टीनेक्स नामक एक परजीवी है, इसके द्वारा भी क्या होता है, पायरिया रोग होता है। अगर इसमें देखा जाए तो ये माउथ में पाया जाता है और पायरिया रोग फैलाता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, सिस्ट फॉर्म नहीं होता, सिस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसके बारे में बस आपको इतनी ही चीजें याद रखनी है कि एंटमीबा जिंजीवैलिस में पादप की संख्या 2 से 3 होती है। ये माउथ में पाया जाता है, पायरिया रोग फैलाता है और इसमें सिस्ट की अवस्था नहीं होती। ये क्या होता है, बिना सिस्ट के ही एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल जाता है। और इसके बारे में एक पॉइंट बस इतना ही याद रखना है कि ये क्या होता है कि पायरिया रोग फैलाता है और मुख में जो उपस्थित जीवाणु होते हैं उनका भक्षण। तो इस तरीके से ये अपना भोजन लेता है। अब अगर बात करें एंटमीबा कोलाई की बात करें तो एंटमीबा कोलाई भी क्या होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका की तरह मनुष्य के कोलन में पाया जाता है। लेकिन ये क्या करता है, ये भी क्या होता है, 50% मनुष्य के कोलन में पाया जाता है। लेकिन ये क्या कहता है कि मनुष्य के तो ये 50% जो मनुष्य होते हैं उनके कोलन में ये पाया जाता है। लेकिन ये क्या करता है कि ये मनुष्य के जो कोलन होते हैं उनके ऊतक या उनके ब्लड वेसल्स को नष्ट नहीं करता, बल्कि कोलन में जो बैक्टीरिया होते हैं या अदर जो परजीवी होते हैं उनका भक्षण करता है। यानी इसके रहने से मनुष्य को न तो कोई लाभ होता है और न ही कोई हानि होती है। लेकिन एंट अमीबा जो कोलाई है उसको फायदा होता है। तो जब दो जीवों के बीच ऐसा संबंध होता है कि एक जीव को न फायदा हो न हानि हो और लेकिन दूसरे जीवों को क्या हो, लाभ हो, तो इसको क्या कहते हैं, कॉमन सेलिज्म कहते हैं। कॉमन सेलिज्म कहते हैं। कॉमन सेलिज्म की हिंदी क्या होती है, सहभोजिता। इसकी हिंदी क्या होती है, सहभोजिता। एक आप जानते हैं म्यूचुअलिज्म होता है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों जीवों को फायदा होता है। कॉमन सेलिज्म में क्या होता है, केवल एक जीव को फायदा होगा और दूसरे जीव को न लाभ होगी न हानि होगी। तो ये अंतर होता है कॉमन सेलिज्म और म्यूचुअलिज्म में। एंटमीबा हिस्टोलिटिका में देखा था जो उसका न्यूक्लियस था वो क्वाड्री न्यूक्लियट बना था, यानी जो सिस्ट फॉर्म थी उसमें क्या होता था, 4 न्यूक्लियस होता था। लेकिन जो इसका सिस्ट फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, 8 न्यूक्लियस होता है। तो 8 न्यूक्लिएटेड सिस्ट क्या होता है, इन्फेक्टिव स्टेज होता है। यानी 8 न्यूक्लिएटेड सिस्ट क्या होगा, फीकल मैटर के साथ बाहर आएगा और दूसरे मनुष्य को इन्फेक्ट करेगा। लेकिन मनुष्य को इससे कोई परेशानी नहीं होती है, न ही कोई लाभ होता है। तो एंटमीबा जिंजीवैलिस, एंटमीबा कोलाई और एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।